होलाष्टक की कहानी। होली से पहले के 8 दिन, जिन्हें होलाष्टक कहा जाता है, को अशुभ माना जाता है। यह समय फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा होलिका दहन तक रहता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नामकरण संस्कार नहीं किए जाते। इसके पीछे पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। होलाष्टक की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार असुरराज हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का कट्टर विरोधी था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद श्रीहरि का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को विष्णु भक्ति से दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कष्ट देने का निर्णय लिया। उसने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिनों तक उसे तरह तरह की यातनाएं दी। पहले दिन अग्नि में डालना, लेकिन अग्नि प्रहलाद को जलाने में असफल रही। दूसरे दिन सांपों के बीच डालना, लेकिन नागों ने उसे काटा नहीं। तीसरे दिन पर्वत से गिराना, लेकिन प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई। चौथे दिन समुद्र में फेंकना, लेकिन जल देवता ने उसकी रक्षा की। पांचवें दिन जंगली जानवरों के बीच छोड़ना, लेकिन जानवरों ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। छठे दिन जहर पिलाना, लेकिन विष भी अमृत बन गया। सातवें दिन भारी पत्थर बांधकर नदी में फेंकना, लेकिन वह तैरकर बाहर आ गया। आठवें दिन होलिका के साथ अग्नि में बैठाना, जहां होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। इस प्रकार 8 दिनों तक दी गई यातनाओं के बावजूद प्रहलाद सुरक्षित रहा। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। होलाष्टक का प्रभाव। इसलिए इन 8 दिनों को कष्टकारी और अशुभ माना जाता है। खासकर उत्तर भारत में इस दौरान शुभ कार्यों से बचने की परंपरा है, लेकिन यह समय भक्ति, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम माना जाता है। आधुनिक मान्यता। हालांकि यह समय नकारात्मक ऊर्जा को त्यागने और नए सृजन की ओर बढ़ने का प्रतीक भी है। होलाष्टक के बाद होलिका दहन के साथ बुरी शक्तियों का अंत होता है और होली का उत्सव नई ऊर्जा और उमंग के साथ मनाया जाता है। निष्कर्ष। होलाष्टक हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बाद ही विजय मिलती है और सच्ची भक्ति व विश्वास से हर संकट को पार किया जा सकता है।